देवर सज्जनों नमस्कार। आज की ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की फेसबुक लाइव में आज की ये 99th इंटरव्यू है और इस 99th इंटरव्यू में हमने आज ऐसे एक शख्स को बुलाया है जो ही इज अ मैनेजर इन अबाउट फार्मास्यूटिकल कंपनी। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर है। अबाउट कंपनी है उस कंपनी का नाम एंड ही हैज डन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में उनकी एक और विशेषता ये है कि ये शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में ये गाइडेंस करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हम स्टॉक मार्केट से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। हमको पता नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसा किया जाता है, कौन से शेयर लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए और उसमें बहुत सारी गलतियां हमसे होती है। हम आजकल बहुत टीवी के ऊपर भी देखते हैं कि दोपहर में न्यूज चैनल के ऊपर भी बहुत सारे शेयर मार्केट वाले आते हैं, वो बताते हैं ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, के कुछ सेशन भी रहते हैं। इनके भी कुछ सेशन रहेंगे अपने साई समाज के लिए फ्री रहेंगे, मैं पहले बोल देता हूँ आपको, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये पहला सेशन हम इसलिए ले रहे हैं कि इसका हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि ये है क्या। अगर आप सब लोगों को पसंद आएगा तो फिर आप इनसे जुड़िए और इनसे मार्गदर्शन लीजिए और बिल्कुल आपकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो संपन्न करिए। ऐसा ही शख्स हमारे साथ में पुणा से है जिनका नाम है मिस्टर स्वर्णिम कुमार वक्ते। स्वर्णिम की पहचान ये है कि ये हमारे भाई भी लगते हैं। वैसे तो ये इंदौर के रहने वाले हैं और स्वर्णिम जो है वो उनके जो मामा है राजेंद्र प्रभाकर पाटिल, जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में सक्रिय रहते हैं। राजेंद्र प्रभाकर पाटिल जो भुसावल से बिलोंग करते हैं, वो उनके मामा भी लगते हैं और उनकी मामा की लड़की भी इनको दी हुई है। हालांकि ये हमारे रिश्तेदार है, इसकी वजह से हम इनका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका इंटरव्यू हम इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं कि इनके इंटरव्यू से और आगे जब ये बाद में बहुत सारे एक 10, 15, 20 सेमिनार लेंगे, उसमें से जितना लोगों का फायदा होगा उसके लिए हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। स्वर्णिम, आज के इस इंटरव्यू में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वर्णिम, बहुत सारे लोग डरते हैं। धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू यू वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपको और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को, सभी मेंबर्स को, कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एक जगह दी और मेरे से कुछ अच्छा होगा इस तरह का एक प्लेटफॉर्म आपने बना के दिया, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहूंगा। स्वर्णिम जो है वो उनके छोटे या बड़े, मुझे पता, बड़े भैया है ना, आशीष, बड़े भैया आशीष वक्ते वो इसमें है, क्या कहते हैं, सीआरपीएफ में है। उनका वीडियो बहुत प्रसिद्ध हुआ था चाइना बॉर्डर का और वो उसने बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक भी किया था। अभी उनकी पोस्टिंग यहाँ नवी मुंबई में हुई है। और स्वर्णिम, मुझे तो पहले तो ये बताइए, आप इंदौर से है, पुणे में नौकरी करते हैं और भुसावल में आपके नाना जी मामा जी वगैरह रहते हैं। पुणे में कितने साल से हो आप? मुझे पुणे में 11 साल हो गए टोटल। 2011 में मैं यहाँ पे आया पुणे में, जॉब पर्पस से मैं आया था और पहला मैं यहाँ पे ज्वाइन, सिप्ला कंपनी है वहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ और वहाँ से तो अब तक मैं 11 साल हो गया टोटल पुणे में। शादी कब हुई थी? 2014। 2014। अच्छा, उसके मतलब नौकरी लगने के बाद में शादी हो गई? 4 साल बाद। ओके, आप मम्मी के साथ में रहते हो यहाँ पे पुणे में? हाँ, मम्मी के साथ में रहता हूँ मैं यहाँ। अच्छा, मतलब सर्विस को करीबन आपको 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए। 10 साल कंप्लीट होके 11वां साल चल रहा है। एक मन में सवाल है कि आप तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हो और ये शेयर मार्केट, ये गणित कई मैथमेटिक्स से समझा नहीं हमको, ये केमिस्ट्री कई कैसे, मतलब ये एक्चुअली इस फार्मास्यूटिकल और ट्रेडिंग, इसको अपन कोरिलेटेड ना करते हुए इसको अपन ऐसा समझेंगे कि आपका जो आगे का जो फ्यूचर है या जो पैशन है या जो भी आपके ड्रीम्स है,
वो आपको कैसे पूरा करना है, उसके लिए आपको किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो ट्रेडिंग एक ऐसा वे है जो आपके ऑल ड्रीम्स जो है वो पूरे कर सकता है, विथ प्रॉपर एजुकेशन, विथ प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो 10 साल पहले आया, लेकिन मैं ट्रेडिंग में 15 साल से हूँ, जो कि मैं पैशनेट हूँ ट्रेडिंग के बारे में, और मैं सीखने के बारे में काफी पैशनेट हूँ ट्रेडिंग के लिए लेवल पे बात करूँ तो। और मैं काफी वेबिनार्स में मैं कंडक्ट करता हूँ, काफी सेमिनार्स में देता हूँ। ये पहली बार है कि मैं साड़ी समाज के थ्रू कोई वेबिनार या कोई सेमिनार्स में मैं बात कर रहा हूँ। तो 15 साल से मैं ट्रेडिंग में हूँ और 10 साल से मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ। देवी और सज्जनों, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू है, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ स्वर्णिम वक्ते एंड हाउ टू ट्रेड इन द शेयर मार्केट। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे सेमिनार होने वाले हैं जो स्वर्णिम वक्ते कंडक्ट करेंगे। जितने लोग साड़ी समाज के जितने लोग उनसे जुड़ेंगे उनको फ्री मार्गदर्शन देंगे। ये तो साड़ी समाज के ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, दो पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कृपया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से मत जाने देना। ये इंटरव्यू हमने इसलिए कंडक्ट किया है कि पहले तो इसका परिचय हो जाए कि ये ट्रेडिंग क्या है, स्वर्णिम क्या करते हैं, और स्वर्णिम को साड़ी समाज के लोगों के लिए क्या करना है। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का हमारा ऐसा हमेशा एक प्रयास रहा है कि लोगों के जेब में दो पैसे आए, अच्छे मार्क से आए, दो पैसे उनके जेब में आए। ये हमारा हमेशा एक मकसद रहा है। और उस मकसद को पूरा करने के लिए, हालांकि ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही ये डेंजर काम है। मैं खुद हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली आई हैव अ वेरी लिटिल बिट नॉलेज अबाउट दिस, एंड दैट्स व्हाई मैंने वो ट्रेडिंग का जो सिलसिला था वो 10 साल पहले ही मैंने उसको बंद कर दिया था। मेरे काफी बहुत सारे ऐसे मित्र है जो ट्रेडिंग में है। मैं और एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। हमारे एक मनोज शेंद्रे है, उनके एक सुपुत्र है, वो भी ट्रेडिंग में है औरंगाबाद से। और हमारे भाई साहब के जो बड़े साले साहब है, तुषार सूर्यवंशी भोपाल से, वो भी इस शेयर मार्केट में ही काम करते हैं। ओके। ट्रेडिंग एक ऐसा है, शेयर मार्केट का ट्रेडिंग बोले तो आदमी को तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा शेयर कौन सा शेयर परचेस करना चाहिए, कौन सा शेयर कब बेचना चाहिए, कितना होल्ड करना चाहिए। ये सब बहुत लोग अनजान रहते हैं इसके बारे में। और हम जैसे सामान्य लोग रहते हैं उनको तो इसके बारे में तो पता ही नहीं होता है। लेकिन मैंने मुंबई शहर में, मतलब मैं खुद, मेरा मंत्रालय का जो ऑफिस है उसकी और शेयर मार्केट की जो बिल्डिंग है उसमें ओनली 500 मीटर की दूरी रही होगी, ज्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ 500 मीटर की दूरी है। मैंने वहां पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं, कोई भी नौकरी नहीं करते हैं, बस शेयर मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। बहुत लाखों रुपए कमाते हैं, बहुत मतलब बहुत पैसा कमाते हैं। तो आप तो पहले तो हमको ये शुरू से पहले तो बताइए, क्योंकि ऐसा समझिए कि हम तैरने निकले हैं लेकिन तैरना हमको पता नहीं है कि तालाब में जाना है, तालाब कितना गहरा होगा, कैसे तैरना है, तैरना ही पता नहीं है। गहराई की तो बात तो बहुत दूर हो गई। तो आप बहुत ही डीप से जाना इसमें, आपके बाद में किसी का इंटरव्यू नहीं है, इसीलिए आप बिल्कुल समय ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो साड़ी समाज के उन लोगों को मिलना चाहिए कि जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन थोड़े घबराते हैं, ट्रेडिंग करते नहीं है। और ट्रेडिंग में मुझे कॉन्फिडेंट है इस बात का कि मैंने देखे बहुत सारे लोग कि जो ट्रेडिंग करके जिन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं और आज भी वो कमाते हैं। मैं देखता हूँ कि शेयर मार्केट के आजू बाजू का जितना भी परिसर है, अभी अभी फिलहाल तो वहाँ पे थोड़ा पुलिस बंदोबस्त वगैरह रहता है, लेकिन पहले तो आवागमन जो था वो जैसे होता था, अभी तो काफी वहाँ पे, लेकिन आजू बाजू में जितने लोग हैं वो बिल्कुल उनकी ध्यान उसी के ऊपर रहती है कि सेंसेक्स कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, कौन सा शेयर कहाँ जा रहा है, कौन सा शेयर बढ़ गया है, कौन से शेयर की प्राइस कम हुई है, कौन सा शेयर हमको बेचना है, कौन सा शेयर हमको परचेस करना है।
इनका नॉलेज उनके पास में बहुत सारा होता है और वो इसी के कारण बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि साड़ी समाज के लोग भी जो जिनकी इच्छा है, ये इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद में मैं आपकी पूरी डिटेल लूंगा। उस डिटेल में आप आपका मोबाइल नंबर शेयर करना, व्हाट्सएप का नंबर शेयर करना। उसके बाद में जितने लोग आपसे जुड़ेंगे उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार करना और उस ग्रुप के माध्यम से फिर आप सेमिनार करना और उस सेमिनार के माध्यम से लोगों को जितना ज्ञान दे सकते हो उतना ज्ञान देना। मैं पुनश्च आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको विनती करता हूं कि कृपया आप अपनी सोच रखिए और हमको मार्गदर्शन करिए। थैंक यू दादा फॉर दिस इंट्रोडक्शन स्वर्णिम वक्ते। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने सेशन की तरफ चलता हूं। So, welcome all again. वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन एक बेस उन्होंने स्टार्ट करके दे दिया है अपने को, कि एक प्लेटफॉर्म एक स्टार्ट करके दे दिया है कि जहाँ पे अपन अपने थॉट्स है शेयरिंग एंड लर्निंग के थ्रू उसे डिस्कस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो वेलकम ऑल। किसी ने एक अच्छा सा एक थॉट कहा हुआ है जो कि वॉरेन बफेट, इसे ये जो व्यक्ति है ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट नाम सुना होगा। इसने काफी अच्छा थॉट जो है वो कहा हुआ है, समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम एगो। इसका अर्थ ये है कि आज अपन जो भी परिस्थिति में है या एक झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं छत्र छाया में किसी के, यानी उसका अर्थ ये है कि किसी ने पहले वो ट्री या पेड़ लगाया होगा, तभी अपने को आज उसकी छाव फल जो भी है वो मिल रहा है। तो आज अपन बैठ रहे हैं यहाँ पे, अपने को जो सोचना है वो अगले 5 से 10 साल के बारे में सोचना है। तो इजीली मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करूंगा कि 3 ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये पूरा वेबिनार है। इसमें बेसिक स्टेप्स रहेगी कि क्या स्टॉक मार्केट है, क्या हर्डल्स आते हैं, क्या मिथ और क्या टेंडेंसी होती है एक इन्वेस्टर की, और आपको क्या सॉल्यूशंस उसके साथ साथ आपको मिलना चाहिए, और आपको क्या गाइडेंस और डायरेक्शन आपको चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। और थर्ड वाला जो रहेगा उसके बेसिक स्टेप्स की हम क्या आपको देने वाले हैं। तो ये 3 स्टेप्स के थ्रू पूरा वेबिनार चलेगा। इसमें सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगा कि साड़ी समाज एक पूरा ऑल इंडिया में फैला हुआ समाज है। महाराष्ट्र, टोटल महाराष्ट्र में बात करूं, महाराष्ट्र, एमपी, साउथ बात करूं, नॉर्थ में थोड़ा कम है, लेकिन एमपी, महाराष्ट्र यहाँ पे काफी ज्यादा साड़ी समाज का प्रस्त फैला हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट 10 to 15% लोग ऐसे हैं जो काफी अपने लेवल जो पहले था उसको छोड़ के काफी ऊपर चले गए हैं। काफी मैं बात करूंगा काफी सक्सेसफुल लोग अपने साड़ी समाज से बन के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो वो कैसे बने, क्या करे, उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, वो है डिसिप्लिन। तो मैं भी आपको पहला इसका मंत्र देना चाहूंगा कि आप अगर डिसिप्लिन है तो ही स्टॉक मार्केट में आइए। डिसिप्लिन के साथ आइए, एक पैशन के साथ आइए और पैशन को फॉलो कीजिए। तो पहले मैं ये बात करूंगा कि जैसे आप देखते होंगे पूरे समाज के हर कम्युनिटी के लोग, जैसे सिंधी हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो या वाणी समाज हो, ये लोग बिजनेस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस के साथ साथ इनका एक मोटो होता है कि अपनी जो कम्युनिटी है उसको साथ में लेके कैसे चला जाए। वही अगर अपन अपना कंपैरिजन करें तो अपना अगर बात करूं तो अपन सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस अपना सेकंड प्रायोरिटी रहता है। तो बिजनेस और सर्विस
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसमें भी मैं आगे बात करूंगा। तो पहले समझते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है कि यहाँ पे हर कंपनीज के शेयर्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, टाटा है। इंडिया की कोई भी बड़ी कंपनी ले लो या आउट ऑफ इंडिया की, यूएस की, यूके की कंपनी ले लो, हर कंपनी के पास अपने शेयर्स होते हैं। कंपनी को पैसा जुटाने के लिए, फंड जुटाने के लिए, मार्केट में लोगों से पैसा जमा करने के लिए आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। आईपीओ लॉन्च करने के साथ साथ लोग वो आईपीओ को खरीदते हैं और लिस्टिंग होने के बाद कंपनी का शेयर स्टार्ट होता है। अब सेलर्स आर डिमांडिंग प्रीमियम। आप सेल कब कर सकते हैं, बाय कब कर सकते हैं? जैसे एक रिलायंस शेयर है, आप तभी बाय कर सकते हैं जब कोई आदमी कोई वो शेयर सेल कर दे। यानी ये लेना और बेचना, खरीदना और बेचना, बस इसी के अंदर में स्टॉक मार्केट काम करता है। कोई आदमी शेयर खरीदता है, प्रॉफिट में आने के बाद बेच देता है। शेयर खरीदता है, बेचता है, बेचने वाला खरीदता है। तो सबसे पहले एक अपन मेंटेलिटी क्या होती है स्टॉक मार्केट में वो समझते हैं। आज अपन इस मेंटेलिटी में जी रहे हैं जहां पे हर कोई आदमी कुछ सोचता है स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर मैं पहला ही सेंटेंस अगर देखूंगा तो लोगों का मानना है कि यार शेयर मार्केट जो है वो पैसा बर्बाद करने का एक जरिया है, और वहां पे हर कोई आदमी अपने पैसे बर्बाद करता है या अपना पैसा जो है वो लॉस करता है। ये एक मिथ है। उसमें कुछ और मिथ है कि सिर्फ लकी पीपल जो होते हैं या जिसका नसीब होता है वही लोग पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। या फिर कि कोई लोगों का मिथ ये है कि ओनली बिग स्टॉक कैन गिव बिग प्रॉफिट, यानी सिर्फ रिलायंस या बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं वो ही स्टॉक्स जो होते हैं वो प्रॉफिट देते हैं, अदर कोई नहीं दे पाता। या फिर कोई लोग सोचते हैं कि फंडामेंटल कैन वर्क। फंडामेंटल्स एक ऐसा शब्द है कि जहां पे कंपनी का बेस जो होता है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, उसके फीचर्स क्या है, उसके फ्यूचर्स क्या है, वो किस उसके क्वार्टर का क्या टारगेट है, ईयर के क्या टारगेट्स है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसके प्रोडक्ट्स आने वाले फ्यूचर्स में कौन कौन से प्रोडक्ट होने वाले हैं। तो ये सब चीजें फंडामेंटल्स में आती है, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो कोई सोचता है कि यार फंडामेंटल बहुत अच्छा है तो उसमें अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें ये भी एक आता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट जो पीपल होते हैं वही पैसा बनाते हैं। तो मैं ये सब चीजों को सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि ये जो फैक्ट है, मिथ है, ये माइंड से आप हटा दीजिए। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो अपन कर नहीं सकते। माइंड में अगर आपके थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप उसके इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं या आपके मन में और कुछ पॉइंट्स होंगे तो आप उसको माइंड से हटा दीजिए। इसके सब क्वेश्चंस के आंसर्स और सॉल्यूशन में देने वाला हूं। इसमें मैं स्टार्ट बेसिक करूंगा। इसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि काफी लोग जो होंगे वो बहुत बेसिक नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आए होंगे, और कुछ लोग जो होंगे वो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते होंगे, और कुछ लोग जो होंगे वो काफी सालों से ट्रेडिंग करते होंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जो ये मैं बताने जा रहा हूं वो काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए प्लीज आप थोड़ा समझ लीजिए कि उनको भी थोड़ा सा समझना, आप तो पैशन रखिए। तो पहले अपने को क्या करना है स्टॉक मार्केट में, अगर एंट्री करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट क्या अकाउंट होता है? ये आप कोई भी आपको ओपन करके दे सकता है, कोई बैंक में आप ओपन कर लीजिए, जैसे कि कोटक है, जीरोधा है, एचडीएफसी है, शेर खान है, काफी है। हम तो किसी चीज को प्रमोट नहीं करते, आपको जहां पे भी जो अच्छा मिले वो आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के साथ साथ आप उसमें सेकंड पॉइंट आता है कि अमाउंट कितना रिक्वायरमेंट होता है किसी ट्रेडिंग में आपको एंटर करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि अमाउंट आपको आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ज्यादा अमाउंट इसमें रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको समय कितना देना होगा? आपको समय देने के लिए आप 30 मिनट भी दे सकते हैं दिन के,
आप अगर लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं तो आप दिन में एक बार एक 10 मिनट दीजिए, आप 2 या 3 दिन में एक आधा घंटा दीजिए, या आप प्रो ट्रेडर्स बनना चाहते हैं तो दिन में 3-3 घंटा 2-2 घंटा दीजिए। इसका टाइमिंग जो होता है ये अपने अगर बात करूं तो कमोडिटी मार्केट जो होता है उसका 9 to 11:30 होता है, 11:30 रात के 9 AM to 11:30 PM। और ट्रेड स्टॉक मार्केट का मैं बात करूं तो उसका टाइमिंग होता है 9:50 to 3:25। तो आप उस समय में कभी भी आप आपका ट्रेड कर सकते हैं। ये जो ट्रेडिंग है ये कौन कौन कर सकता है? तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सर्विसमैन है तो आप ट्रेड कर सकते हो, आप बिजनेसमैन है तो आप और अच्छा ट्रेड कर सकते हो, आप वर्किंग वूमन है आप ट्रेड कर सकते हो, आप हाउसवाइफ है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, स्टूडेंट है तो आपको ट्रेड करना ही चाहिए, एक्स सर्विसमैन है आपके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, काफी ज्यादा नॉलेज होता है, उन्हें भी आप ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट होता है? तो मैं बात करूंगा कि इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो आप तो ही आप इसमें एंटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इवन अगर आप 10th पास है तो भी आप एंटर कर सकते हैं। आप बड़े लेवल पे हैं, सीए हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई ग्रेजुएट हो तो भी वो इसमें आ सकता है और सीख सकता है। अब अपन बात कर रहे थे कि ये जो मार्केट्स होते हैं इसमें तो अपन एंटर कर सकते हैं कि अपन ने अगर अपन ने बात की कि मेथ्स के बारे में बात की, अपन ने मार्केट्स के बारे में बात की, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे कि ये जो मार्केट है ये कौन चलाता है, ये मार्केट कौन चलाता है। तो ये जो मार्केट होता है ये सेबी के अंडर में आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और कमोडिटी एक एक्सचेंज होता है जो कि एमसीएक्स के अंडर में चलता है। तो ये तीनों चीजों को रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंडर में जो भी चीजें होती है, शेयर का खरीदना बेचना, कंपनीज की पॉलिसी, जो भी उसके राइट्स हैं, आपके प्रमोशन लेवल पे हो, चाहे वो कुछ न्यूज हो, चाहे वो उसकी डायरेक्टेड बॉडी हो, उसके रिलेटेड जो भी चीजें इसमें होती है सेबी उसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल में रखती है। तो आपका जितना भी अमाउंट होता है ट्रेडिंग में वो सेबी को उसकी नजर जो होती है वो पूरी सेबी के ऊपर होती है। और अपन जो भी बाय परचेस करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, बीएसई एनएससी। और कमोडिटी जो एक होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो कि एमसीएक्स है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस, इस तरह की जो भी चीजें होती है वो सब कमोडिटी के अंदर आती है, जो कि मैं बात करूंगा ये वाला, ये लास्ट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको ब्रीफ हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक माइंड का मैं आपके माइंड में क्वेश्चंस रखना चाहूंगा कि 95% जो लोग होते हैं वो अपना पैसा इसमें बर्बाद करते हैं, और सिर्फ 5% जो लोग होते हैं वो ही इसमें पैसा बनाते हैं। तो इसमें आप बोलोगे कि 95% लोग अगर इसमें पैसा लॉस करते हैं तो हम इसमें क्यों एंटर करें? यस, आपका क्वेश्चन जो है वो बराबर है। आपको ये 95% जो लोग हैं इनके पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ एक ही आपको इसमें ऑब्जेक्टिव रखना है कि मैं ये 5% जो है, ये वाला जो 5% है, मैं यहाँ पे कैसे आऊं, ये वाला 5% मैं यहाँ पे कैसे आऊं, और इसको यहाँ पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये कौन होते हैं 95% लोग? ये होते हैं रिटेलर। ये और ये क्या करते हैं जो कि पैसा लूज करते हैं, ये भी अपन देखेंगे। तो बेसिकली जो भी पैसा लॉस करते हैं
वो लोग क्या मेंटेलिटी से पैसा लॉस करते हैं और उन चीजों को कैसे अपन सुधार सकते हैं, वो मैं इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। एक मेरा कंसेप्ट है घोड़ा एंड गधा स्टॉक। ये मैंने कुछ ऐसा चीज बनाया हुआ है कि कुछ कंपनियां होती है वो घोड़ा स्टॉक होती है, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड की मैं बात करूंगा, लास्ट 15 या 20 साल से आप देखोगे कभी डाउन नहीं हुआ। 15,000 देखिए, 20,000 देखिए, 25,000, उसके बाद 30,000, 55,000, 56,000 टच कर दिया, कभी उसके हायर से वो लो नहीं गया। तो दिस इज कॉल्ड एज घोड़ा स्टॉक। वो घोड़ा है, भाग रहा है अपनी रफ्तार में, वो भागता है, रुकता है, फिर भागता है, फिर रुकता है, फिर भागता है, फिर रुकता है। गधा स्टॉक किसको कहते हैं? जो कभी भी, जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। आइए मैं आपको कुछ कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिनका क्या होता है। जैसे कि मैं भेल बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल दूंगा। प्लीज इसको कोई भी आप एडवाइजरी या फिर आप कुछ ना समझिए, मैं कुछ स्टॉक बताऊंगा। जैसे भेल, भेल ये एक ऐसी कंपनी है जो गधा स्टॉक, हम इसे गधा कहते हैं। गधा यानी क्या कि इसका आप देखोगे तो ये कभी भी उसके लाइफ टाइम के हाई से कभी ऊपर नहीं आया। आइए देखते हैं यहाँ पर। यस, ओके, यहाँ पे यस। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये जो भेल कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये यहाँ पे आप देखोगे, ये इसके जो हायर इसने हाई बनाया हुआ है, वहां से कभी भी हाई नहीं हुआ। ये 2010 से आप देखोगे तो ये कंपनी कभी भी ऊपर नहीं आई। इसका 2010 में इसका शेयर प्राइस था 334 रुपीज, 334 रुपया। इसका आज का शेयर का रेट है 63 रुपीज। यानी लास्ट, अगर मैं बात करूं तो ये है गधा स्टॉक। ये देखो, आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आप स्टॉक देखोगे, ये गधा स्टॉक है। सेम एक और कंपनी में आपसे डिस्कस करूंगा, आइडिया। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि ये 2015 से आप देखोगे तो ये यहाँ पे इसका 2015 में इसका शेयर जो था वो 118 था, 118 रुपया इसका शेयर था। जो कि अब मैं बात करूंगा 8 रुपए, 8.5 रुपए के हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है, ये मैंने इसकी ट्रेड लाइन जो है ये मार्क की हुई है।
ये इसको मैं कहूंगा ये गधा स्टॉक है। अगर जिस भी व्यक्ति ने इसमें पैसा यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया होता, ये यहाँ पे इस समय, तो वो व्यक्ति आज उसका शेयर जो भी उसने अगर 1 लाख रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट किए होते तो उसके 1 लाख रुपए 8 से 9 हजार रुपए बन गए होते यहाँ पे। तो ये जो कंपनियां हैं ये गधा कंपनियां हैं, बिल्कुल भी इनमें इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ घोड़ा। घोड़ा कंपनी क्या होती है? घोड़ा मीन्स यानी हॉर्स लाइक, भागने वाली कंपनियां। किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे कि मैं बात करूंगा टाटा स्टील। ये रिसेंटली हमारा एक ये देखिए आप टाटा स्टील को आप मैं बताऊंगा, उसमें हटा देता हूं। यहाँ पे आप इसको देखिएगा तो इसमें आप देखिएगा तो ये आपको 2014 से ये आपको हायर हाई ही बनाते हुए दिखेगा। ये देखिए, ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप इसमें देखिएगा। शायद कुछ लोगों को ये समझ में आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक है आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए इस सब चीजों को। ये आप देखोगे तो ये स्टॉक आपको नीचे जाते हुए कभी नहीं दिखेगा। ये आपने अगर यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया अगर है, अगर आपने 2015 में यहाँ इन्वेस्ट किया है तो भी आप प्रॉफिट में हैं, आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो भी आप प्रॉफिट में हैं, आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो भी आप प्रॉफिट में हैं। तो घोड़ा कंपनी में आप जब भी रेस होती है तो कभी भी आप जीतने वाले पे पैसा लगाइए, ना कि हारने वाले पे। तो बैक टू पवेलियन, वापस अपन आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो ये एक घोड़ा और गधा कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा। घोड़ा और गधा कंसेप्ट ये होता है कि भागने वाले पे हमेशा पैसा लगाया जाता है, जो भी गधा रहता है, जो हारने वाला होता है, उस पर कभी कोई पैसा नहीं लगाता। तो ये माइंड में आप फिट कर लीजिए, घोड़ा एंड गधा, कौन सा गधा है तो कौन सा घोड़ा है, ये समझना के लिए हम हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा एक मेंटेलिटी क्या होती है कि कुछ लोग जो होते हैं कि एवरेज करते हैं स्टॉक, कुछ एवरेज करते हैं। एवरेज करना एक अच्छी चीज होती है अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बाद अगर अच्छा मूव आ रहा है तो वो करना अच्छा है। लेकिन जैसे आइडिया में मैंने 2015 में 100 शेयर ले लिए 100 रुपए के हिसाब से, फिर वो 80 आ गया, फिर मैंने और 100 ले लिए, फिर वो 60 आ गया, फिर और 200 ले लिए, फिर अगर वो 50 आ गया फिर 200 ले लिए। ऐसे करते करते मैंने पूरा 1 लाख 2 लाख 3 लाख उसमें डाल दिए। मुझे लगा कि कभी तो वो स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन आज उसका प्राइस 8 रुपए हो गया। यानी आपके 5 से 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जो भी है, या आपका जो भी माइंडसेट हो, या फिर आपकी पूरी पूंजी संपत्ति पूरा एक स्टॉक ले गया। तो एवरेज स्टॉक करना है नहीं करना है ये हम बताएंगे कि कौन से स्टॉक में एवरेज करना है, कौन से स्टॉक में नहीं करना है। तो मेंटेलिटी क्या होती है, कहाँ पे पैसा लोग गवाते हैं, 95% लोग वो इस तरह के जो ये करते हैं, ट्रेड्स करते हैं, उसमें पैसा गवाते हैं। तो बिलीव ऑन स्टॉक्स, कुछ लोग जो होते हैं कि एक स्टॉक्स ले लिया उस पर बिलीव करते हैं, जैसे कि इन्फोसिस ले लिया, टाटा ले लिया, टाटा स्टील ले लिया, जो भी स्टॉक है वो ले लेते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं, चाहे फिर वो बढ़े घटे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन वो भी एक रिस्की है, आपको कब एंटर होना है कब एग्जिट होना है ये सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद में आप एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं न्यूज के ऊपर बिलीव करते हैं, जैसे रिसेंटली न्यूज आई थी कि एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन जो है वो मार्केट में बहुत इमीडिएट आ गया है। उसके दूसरे दिन एस्ट्राजेनिका का शेयर्स नीचे चला गया। न्यूज तो अच्छा था लेकिन तो भी माइनस में चला गया, आधे घंटे में ऊपर रहा, आधे घंटे के बाद पूरा नीचे। तो न्यूज को आपको कैसे हैंडल करना है, गुड न्यूज अगर रही तो आपको क्या करना है, बैड न्यूज आपको रही तो आपको क्या करना है, उसके क्या चीजें आपको चेक करनी है कि वो न्यूज जो है वो आपको बेनिफिट दे।
जब भी आप न्यूज, या फिर ये एक न्यूज ले लीजिए, या फिर आप टीवी के ऊपर आप देखते हैं कि आप कोई भी अगर बोल देता है किसी स्टॉक के बारे में, तो आप उसको फॉलो कर लेते हैं, या फिर रूमर्स या फिर कुछ रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि मेरे दोस्त ने बोला हुआ है कि ये स्टॉक लेना है, तो वो स्टॉक लेके रखते हैं, और उसके बाद जो भी आपका पैसा होता है वो कुछ न कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आपका वो पैसा आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। चाहे फिर वो आपका सेविंग मनी हो, चाहे वो आपका सैलरीड मनी हो, चाहे वो आपका कुछ आगे का फ्यूचर प्लानिंग का पैसा हो, वो पूरा का पूरा पैसा ले जाता है। ये पैसा कौन ले जाता है आपका? ये वही ले जाते हैं 5% वाले लोग। 95% लोग ये सब चीजें करके अपना पैसा, पूरा पैसा 5% के लोगों को दे देते हैं। तो ये 95% से निकल के 5% में अपन कैसे आए? क्या चीज करना होगी कि अपन ये 5% बन जाए, 5% में आ जाए और अपन अपना पैसा सेव करके एक फाइनेंशियल फ्रीडम अपन पाले। तो पहले तो सबसे पहले अपन को सीखना पड़ेगा कि वेयर शुड आई परचेस स्टॉक, मैं कहां पे अपना स्टॉक परचेस करूं। मैं व्हाट टाइम टू परचेस, मुझे कब परचेस करना है, क्या एंट्री टाइम रहेगा, एंट्री टाइम कैसे डिसाइड होगा कि मुझे इस कंपनी का शेयर्स इस समय लेना है, और व्हाट विल बी द रिस्क, क्या रिस्क मुझे लेना पड़ेगी। यानी ये सब पॉइंट्स हैं, ये माइंड के क्वेश्चंस हैं कि ये सब चीजें मैं अगर करता हूं तो क्या मैं एक अच्छा प्लेयर बन सकता हूं। तो उसके बाद अपन एक बात करेंगे, निफ्टी के बारे में बात करेंगे। शायद आपको ये निफ्टी आपको पता होगा, सेंसेक्स और निफ्टी ये दो सेक्टर्स हैं। निफ्टी एक निफ्टी 50 कंपनीज का एक एवरेज सेल होता है जो कि कैलकुलेटेड होता है निफ्टी के ऊपर ही अपना। जैसे अपन बोलते हैं कि आज निफ्टी 15,000 पे खुला, निफ्टी आज 15,500 पे खुला, तो ये निफ्टी क्या है, ये चीजें मैं आपको स्टेप बाय मैं आपको सिखाऊंगा। इस निफ्टी में क्या होता है, किस किस सेक्टर्स के स्टॉक होते हैं, जैसे कि आईटी के कुछ स्टॉक होते हैं, एनर्जी के कुछ स्टॉक होते हैं, ऑटोमोबाइल के कुछ स्टॉक होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होता है, इंडस्ट्रीज होती है। तो इस टाइप से पूरी कंपनीज के सेक्टर्स होते हैं, उस पूरी कंपनी के सेक्टर्स से भी डिसाइड करती है कि किसको निफ्टी में रखना है और उसका किसका एवरेज कितना रखना है, और किसका सेक्टर्स में अपन बात कर सकते हैं। तो निफ्टी ये पूरा सेबी के अंडर में होता है, ठीक है। तो इस पे मैं अगर बात करूं तो इसका फाइनेंशियल, अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूं फाइनेंशियल मार्केट, जैसे कि इसमें आता है फाइनेंशियल में बैंकिंग सेक्टर एक आता है, इसमें एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, धनवंतरी बैंक है, आरबीएल बैंक है। काफी बैंक सेक्टर होता है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में आता है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो है 35.29%। अगर मैं इसका एचडीएफसी का अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 13% के आसपास इसका वेटेज आता है फाइनेंशियल सेक्टर में। पूरी निफ्टी का 13% वेटेज एचडीएफसी बैंक है। रिलायंस का मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 40% निफ्टी में शेयर्स का वो फ्लक्चुएट करता है। तो अगर रिलायंस नीचे तो निफ्टी नीचे, एचडीएफसी नीचे तो निफ्टी नीचे, काफी बार ऐसा होता है यानी वेटेज के हिसाब से। होप मैं यहाँ तक आपको समझाने में आपको समर्थ रहा होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप बिल्कुल आप मुझे फेसबुक चैट के थ्रू, आप जो देख रहे हैं फेसबुक चैट में आप टाइप कर दीजिए। आप टाइप करने के बाद मैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपके लूंगा। तो आप जहां पे भी आपको लगता है कि मुझे ये पॉइंट समझा नहीं है, या ये स्टॉक्स में मुझे थोड़ा सा इंक्वायरी करना है, या फिर मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं आप फेसबुक चैट पे आप पोस्ट कर दीजिए। देखिए अभी मैं आपको सबको समझा दिया कि आपके माइंडसेट क्या है, आपका माइंड क्या बोल रहा है, या फिर पूरी दुनिया जो है उसमें के कुछ लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं स्टॉक मार्केट तो पैसा गंवाने की चीज है। फिर अपन ने सेकेंड इसमें देखा कि लोग क्या करते हैं कि पैसा गंवा देते हैं। अब
अब बारी आती है कि अब ये जो गलतियां हैं या ये जो भी ट्रेडिशनल वे है, इसको कैसे बाहर हट के अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ये जो गलतियां हैं या फिर जो भी चीजें मैं कर रहा हूं या लोग कर रहे हैं वो मैं ना करूं, और मैं 95% से हट के 5% में मैं आ जाऊं। तो मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये 1 घंटे के सेशन में आपको मैं सब चीजें नहीं बता सकता, कुछ चीजें थोड़ी बहुत मैं आपको क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि मैं हम ये कर सकते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे कैंडल बार देख रहे हैं, ये जो ग्रीन आपको दिख रही है, ये ग्रीन, ये कैंडल होती है। हर शेयर्स की कैंडल्स होती है, जो कि 5 मिनट की होती है, 1 आवर की होती है, 1 डे की होती है, 1 मंथ की होती है। तो ये सब चीजें हर एक स्टॉक अपना कैंडल बनाते रहता है, हर दिन, हर महीने, हर साल अपने कैंडल्स बनाते रहता है। तो ये कैंडल से अपने को क्या अंडरस्टैंडिंग होती है? कैंडल से अपने को अंडरस्टैंडिंग होती है जैसे कि ये जो ग्रीन है, ग्रीन यानी अप, ग्रीन जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, इसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। आप बुलिश कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इसे हम कहते हैं बेरिश कैंडल्स, ये नहीं है, डाउन जाती है। जब कोई स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो वो रेड कलर में मार्क होता है, जब कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो वो ग्रीन कैंडल्स में मार्क होता है। अब ये कैंडल्स अपने को क्या दिखाती है, इसमें अपने को क्या सीखना है? तो हर कैंडल्स का एक ओपन होता है, एक हाई वो बनाती है, उसके बाद उसका लो बनता है और वो क्लोज करती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ओपन, लो, हाई, क्लोज, एक स्टॉक यहाँ पे ओपन हो गया, फिर वो हाई चला गया यहाँ पे, फिर वो वापस से नीचे आके एक उसने यहाँ पे क्लोज बना दिया। जो भी बेरिश कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ ओपन हो गई, हाई चला गई, हाई जाने के बाद वापस से लो हो गई, उसके बाद वो यहाँ पे क्लोज हो गई। एक आपको मैं थोड़ा सा एक लाइव एग्जांपल मैं किसी स्टॉक को लेके मैं बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मैं यहीं पे ही आपको एक कैंडल्स बता देता हूँ। ये 5 मिनट्स की आपको कैंडल्स दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये कैंडल्स हैं, ये सब जितनी भी है ये कैंडल्स हैं। ये कैंडल्स की एनालिसिस जो होती है इसे अपन टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जब भी मैं सेशंस लूंगा तब मैं आपको उसमें ब्रीफ करते जाऊंगा। तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये जो कैंडल है इसका यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको पूरा समझ आएगा ये वाला पार्ट में। ये देखिए, तो मैं किसी कैंडल पे मैं यहाँ पे मैं जैसे ये वाला कैंडल है, यहाँ पे मैं ये वाले कैंडल पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला कैंडल है, इसने ओपन किया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1167 रुपीज में, इसका हाई गया है 1168 रुपीज, लो गया है इसका 1164 रुपीज, क्लोज हो गई है 1167 रुपीज। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो कैंडल्स हैं ये आपको दिख रही है, यहाँ पे ये जो दिख रही है ये है, ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये ग्रीन वाली जो कैंडल दिख रही है ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, ये बुलिश है, वापस से ये बेरिश कैंडल है। तो ग्रीन और रेड ये आप माइंड में रख लीजिए कि ग्रीन है तो अप है, रेड है तो डाउन है, बुलिश है, बेरिश है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें मैं आपको आगे और थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि आपका क्या रहता है। नेक्स्ट सेशन पे अपन आते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रेंड्स होते हैं, हर टाइप्स के ट्रेंड होते हैं।
जो भी स्टॉक है, जैसे मैं टाटा मोटर्स का मैं बात करता हूं, तो हर कंपनी का एक ट्रेंड होता है। एक ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, आपको जो ये दिख रहा है ये होता है अप ट्रेंड, ये ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है, इसे कहते हैं अप ट्रेंड। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है डाउन ट्रेंड, ये नीचे की ओर जा रहा है, यहां से चालू हुआ है, ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये होता है साइडवेज, यानी इसमें आप देखोगे तो ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ये वहीं के वहीं ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि ये ट्रेंड कौन सा है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें समझना रहेगी, ये चीजें समझना रहेगी, कैंडल समझना है। तो इसमें हर छोटी छोटी चीजें को अपन कैसे समझेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ अभी बेसिक में आपको बता रहा हूँ। आगे जो भी सेशन होंगे उसमें मैं आपको पूरा ब्रीफ से मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है। इसमें मैं आपको एक लाइव में आपको एक ट्रेंड बताता हूँ। निफ्टी का मैंने लास्ट वीक में एक वेबिनार हमारा था, उसमें मैंने अपना एक व्यू दिया था निफ्टी में, निफ्टी का क्या व्यू रहेगा नेक्स्ट आने वाले 1 मंथ में। मैंने वो थोड़ा सा ब्रीफ किया था, मैं वापस से एक बार आपको बताऊंगा कि मेरा निफ्टी का क्या व्यू है। इसको बिल्कुल भी आप जो भी हैं आप इसको एडवाइजरी ना लीजिएगा, इसे आप सिर्फ समझिए कि आपका ट्रेंड क्या होता है, आप कैसे इसमें आपको इन्वॉल्व होना है और आपको क्या चीजें सीखनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए निफ्टी का लाइव चार्ट है, ये देखिए, ये आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो ये आपको अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे देखोगे आगे, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये है पूरा अप ट्रेंड, ये देखिए यहाँ तक ये पूरा अप ट्रेंड है। ये आपको यहाँ दिखेगा ये पूरा साइडवेज है, ये देखिए ये जो मार्केट है ये कहीं भी जा नहीं रहा है, ये अप भी नहीं हो रहा है डाउन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये पूरा मार्केट साइडवेज है, ये देखिए यहाँ पे ये डाउन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो किस मार्केट में आपको कब क्या चीजें करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। ये समझने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके हर हिसाब से आपको आपका प्लानिंग जो है वो आपके हिसाब से बनानी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक इजी एक आपको एग्जांपल देता हूं कि जब भी आप देखते हैं कि ओनियन जो होता है, जैसे प्याज बोलते हैं उसको अपन, कांदा, उसका रेट सडनली हाई हो जाता है और कभी अपन देखते हैं तो उसका पूरा रेट जो होता है पूरा डाउन रहता है। तो ये चीज क्या है, ये चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड अगर ज्यादा होगी तो रेट हाई होगा, डिमांड अगर कम होगी तो ऑब्वियसली रेट जो होगा वो कम होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई कम है तो रेट ऊपर, डिमांड अगर कम है और सप्लाई ज्यादा है तो रेट नीचे। तो सेम अपन वो थ्योरी जो है थोड़ी सी यहाँ पे अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि ये सब चीजें क्या होती है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं आपको व्यू दूंगा मेरे अगले आने वाले महीने में क्या ये निफ्टी क्या कर सकता है। मैंने ये यहाँ पे ही बताया था, ये जो है देखिए मैंने यहाँ पे एक मार्क किया था, मैं फिर से यहाँ पे एक मार्क करूंगा आगे आने वाले दिनों में। यहाँ पे मैंने लास्ट 7 तारीख को मैंने एक वेबिनार किया था, 7th of May। तो इसमें हमने
मैंने कुछ व्यू दिए थे, मैं आपको वापस से यहाँ पे एक व्यू दूंगा। क्या कर सकता है, ये देखिए, ये यहाँ के आसपास यहाँ पे आके ये वापस, ये शायद यहाँ के इसको क्रॉस करे या ना करे ये, लेकिन इसको आप देखोगे तो ये वापस से आपको यहाँ पे आते हुए दिखेगा नॉर्मल या फिर इस टाइप में। तो नेक्स्ट 1 मंथ में अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जो मार्केट है ये साइडवेज के थ्रू ही रहेगा। ये पूरा मार्केट जो है साइडवेज में ही जाने के लिए रेडी है। तो आप इसको एडवाइजरी ना लीजिए, ये इस टाइप में भी हो सकता है। ये यहाँ पे तो ये जो है ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेंड लाइन जो मार्क करनी पड़ेगी। दिस इज माय व्यू ऑन निफ्टी। ये सो नेक्स्ट वापस अपन अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो दिस इज ट्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं मार्केट में। प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं जो कि 95% में आते हैं, और कौन कौन से जो होते हैं वो 5% में आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जितने भी लोग होते हैं ये सब 95% में आते हैं। ये जो लोग हैं ये 95% में आते हैं। ये जो होता है ये, सॉरी, रिटेलर जो होते हैं ये 95% में आते हैं। ये जो होते हैं ये 5% में होते हैं। ये FII कौन है, ये होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, सिंगापुर का एक एग्जांपल दूंगा कि सिंगापुर का ऑलमोस्ट 35 to 40% जो पैसा है वो इंडिया के मार्केट में लगा हुआ है। तो दीज आर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन के कुछ लोग होते हैं जैसे यूके है, यूएस है, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है या इंस्टीट्यूशनल मनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट अप साइड में होता है, या जब भी वो पैसा निकालते हैं तो मार्केट डाउन साइड में होता है। DII क्या है, जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि LIC है। LIC जो होती है वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है। आपसे जितना जो भी आप पैसा देते हो, LIC अगर होगा या कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर कोई अच्छा कंपनीज हैं, वो सब पैसा जो होती है वो पूरा पैसा आपका मार्केट में ही लगाती है, और उसका कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट आपको देती है और कुछ पार्ट ऑफ, बहुत ज्यादा पार्ट ऑफ अमाउंट वो अपने पास रखती है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है, जैसे LIC है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं। बिग बुल क्या होते हैं, बिग बुल वो होते हैं जिसके पास 500,000 करोड़ का फंड है और वो पूरा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई स्टॉक उन्होंने 1 लाख क्वांटिटी ले ली, 2 लाख क्वांटिटी ले ली, तो प्राइस अप। और रिटेलर्स कौन होते हैं, रिटेलर्स यानी ऑल इंडिया में अगर मैं बात करूं तो स्मॉल लेवल के ट्रेडर्स होते हैं जो पूरा पैसा अपना लॉस करते हैं, या पैसा कमाते भी हैं। ऐसा नहीं कि हर 100% लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन स्लोली पैसा कमाते हैं या फिर थोड़ा सा पैसा लॉस करते करते वो लॉन्ग टर्म में पैसा जितना आना चाहिए इतना वो नहीं कर पाते हैं। प्रो ट्रेडर्स कौन होते हैं, प्रो ट्रेडर्स हम जैसे होते हैं कि जो स्मॉल टाइम में थोड़ा थोड़ा पैसा हम अपने अकाउंट में ऐड करते जाते हैं। यानी हम जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा पैसा भी मीन CR में पैसा तो नहीं हम अर्न करते, लेकिन हाँ lakhs रुपीज में हम पैसा जो होता है वो अर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ आपको चीजें क्लियर करूंगा कि आपको यहाँ पे अगर मार्केट में पैसा यानी आपको मार्केट में कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपको मेंटेलिटी आपकी बदलनी पड़ेगी। आपको यह चीज ध्यान में रखना पड़ेगी कि आपको यहाँ पे पैसा नहीं कमाना है। जिस दिन आपका मेंटेलिटी यही कहेगी कि मैं पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में आऊंगा, तो 101% आप आपका पूरा पैसा यहाँ पे लॉस कर देंगे। अब आप बोलोगे कि आपने ही पहले बोला था कि आप आइए पैसा कमाइए, और आप बोल रहे हैं कि आप अगर एंट्री करोगे पैसा कमाने आओगे तो आप पैसा लॉस कर दोगे। तो ये सोच का फर्क है। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आप आपके ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल ट्रेड कीजिए।
पैसा आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अगर मैं एक कंपनी का शेयर्स लेता हूं तो उसके पीछे आप स्टडी कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। जितना भी टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैं 10 कंपनियों का एनालिसिस करता हूं और 10 ट्रेड मैं करता हूं, तो मैं 6 से 7 अगर ट्रेड्स हिट होते हैं मेरे, तो मेरा पैसा बनना तय ही है। तो आप नंबर ऑफ ट्रेड्स करने के बाद हिट रेशो आपको क्या होता है उसके ऊपर आप काम कीजिए, ना कि आप पैसे के ऊपर काम कीजिए। जो कि आप बहुत बार देखा होगा कि आप कामयाबी के पीछे भागो तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप सिर्फ पैसे को काम पे लगाइए। एक बहुत ही अच्छे एक बुक में मैंने पढ़ा हुआ है, रिच डैड पुअर डैड बुक है, उसमें उसने कहा है कि आप गरीब हमेशा गरीब बनते जाता है और पैसे वाला हमेशा पैसे बनाते रहता है। तो उसका एक रीजन है कि पैसे वाला हमेशा पैसे को काम पे लगाता है और गरीब जो रहता है वो ट्रेडिशनल वे से अपने ट्रेडिशनल वे से वो पैसा कमाने के थ्रू जाते रहता है और हर एंडिंग में उसका जो रहता है कि वो ऑलमोस्ट उसके पास सिर्फ घर चलाने के ही पैसे वो कमा पाता है ट्रेडिशनल वे से। तो मैं ये कहूँगा कि आपका मोबाइल अपग्रेड हो गया, आपका पहले लैंडलाइन होते थे, अब तो आईफोन आ गए, सब कुछ फोन अपग्रेड हो गए, लैपटॉप आ गया, काफी चीजों में चेंजेस आ गए। पीसी जो बड़े बड़े टीवीज होते थे एलईडी बन गए, एलईडी हो गए। तो ये सब ट्रेडिशनल वे जो है ये तो सब अभी पुराना हो गया। अब आप सब कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं, तो पैसे कमाने के लिए या ट्रेड सक्सेसफुल करने के लिए भी आपको आपकी मेंटेलिटी जो है वो चेंज करना पड़ेगी, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट सेशन में मैं आता हूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे कि बताया गया दादा ने, जैसे कि दादा ने बताया कि मैं कुछ सेशंस फ्री में लूंगा। फ्री में लूंगा यानी इसका मीनिंग ये है कि मैं आपको एज अ समाज के प्रति मैं कुछ देने लायक मैं बना हूं, मेरे पास कुछ नॉलेज है, तो मैं वो शेयर आपके साथ मैं वो नॉलेज शेयर करूंगा। आपको इस लायक में बना दूंगा कि आप अपने खुद के हिसाब से आप ट्रेड कर सकें और सक्सेसफुल ट्रेड कर सकें। और आगे आने वाले फ्यूचर्स में आप आपके जो भी लोन है या फिर आपकी जो भी ड्रीम्स है या आपकी जो भी आपकी पैशन है आपका, वो फॉलो करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इट्स अबाउट लाइक पैशनेट अबाउट योर गोल्स, योर ड्रीम्स एंड पैशनेट अबाउट योर सक्सेस। सो हम जो कोर्स है उसमें क्या क्या देने वाले हैं, तो इसमें हम बेसिक्स देंगे। बेसिक्स में आपका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि शेयर मार्केट्स क्या है, टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं मार्केट में, कैसे न्यूज को हैंडल करना पड़ता है, रिटेलर्स की मेंटालिटी क्या होती है, मीट्स क्या है, इसमें और एंटर में हम बात करेंगे। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या देंगे, तो इसमें हम आपको वॉल्यूम्स सिखाएंगे। फ्री सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे यूज करना है। कैंडल्स पैटर्न हम आपको बताएंगे, चार्ट पैटर्न हम आपको बताएंगे, डाइवर्जेंसेस हम आपको बताएंगे। इसमें डाउ थ्योरीज जो होती है, काफी प्रकार की थ्योरीज होती है, हम वो आपको उसमें बताएंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेड हम आपको बताएंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं। इसके बाद बताने के बाद हम आपको इसको यूज कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो हम आपको बताएंगे कि आप आपके ट्रेड सक्सेसफुल आप कैसे कर सकोगे, वो हम आपको बताएंगे। थर्ड चीज थिंग जो है माइंड मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग चार्ट। ये एक मेरा कंसेप्ट है कि मेरा जैसा मानना है कि 70% जो होता है ये ट्रेडिंग में सिर्फ माइंड का गेम होता है, 30% जो होती है वो स्ट्रेटेजी वर्क करती है, बाकी 70% जो होता है वो माइंड मैनेजमेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा मैं स्ट्रक्चर जो है ये मैं अपने सारी समाज के जितने भी बांधव है, जितने भी सर्विस करने वाले हैं, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है या हाउसवाइफ है या फिर वो वर्किंग वूमन है, तो उन लोगों के लिए मैं एक 4 से 5 सेशन में मैं प्लान करने वाला हूं, जिसमें कि आप इनिशियल लेवल का आप बेसिक स्टॉक मार्केट आप सीख सके और अपने एक ट्रेड अपन जो बोलते हैं आप अच्छे से ट्रेड कर सकें। तो मैं आप जितने भी लोग जो भी दर्शक हैं, सारी समाज के लोग जो हैं, आप मुझे
व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ही अपन पूरा आगे का जो चैनल होगा वो मैं आपको वेबिनार के थ्रू, क्योंकि ये जो जनरलाइज वेबिनार है अब नहीं होगा, एक कस्टमाइज जो होता है वो वेबिनार हम प्लान करेंगे कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग उसमें ज्वाइन होके एक स्टेप बाय स्टेप अपन सीखेंगे। तो ये सब चीजें स्टार्टिंग से एंड तक मैंने आपको बता दी। सबसे पहले मेंटेलिटी मैंने आपको बता दी, मेंटेलिटी के बाद मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हर्डल्स आते हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे करना है, उसके बाद आपको एंट्री करने के बाद क्या चीजें देखना होती है, क्या चीजें आपको 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 देखना है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। उसके बाद अपन ने देखा कि कितने परसेंट लोग उसमें पैसा कमाते हैं, कितने परसेंट लॉस करते हैं, उसके क्या रीजंस होते हैं, और उसके बाद अपने को क्या सीखना है कि उसके कारण अपन अपना पैसा लॉस न करते हुए अपन अपना पैसा इसमें बना सके, अपने ट्रेड हिट कर सके। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टॉक ये जो जितना भी कोर्स है वो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे मेरा सेशन जो है वो स्टॉप करता हूं, और मैं सबसे पहले तो थैंक बोलता हूं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशंस को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना के दिया। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा ज्वाइनर्स को, जो लोग काफी ऑल इंडिया से, काफी अलग अलग एरिया से ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने ये वेबिनार देखा है या देख रहे हैं। तो उनको मैं सभी को थैंक यू करना चाहूंगा, और सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, और बोलना चाहूंगा आप इस मार्केट में आइए, आप इस मार्केट में आइए। आप देखोगे काफी जो कम्युनिटी है, सिंधी, मारवाड़ी है या वाणी है या पंजाबी है, ये लोग काफी सालों से इस सब चीजों में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनको आप देखोगे कि उनके पास काफी ज्यादा आप फाइनेंशियल फ्रीडम होता है हर चीज में। तो क्यों ना अपन भी साड़ी समाज इस सब आगे आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ा कुछ करके दिखाए, कुछ एक अच्छा सा बन के दिखाए कि यार साड़ी समाज को एक अच्छे से लेवल पे लेके जाए। तो ये मेरा ड्रीम्स है। मेरा एक और ड्रीम है जो कि मैं एक मिशन हूँ, मिशन पे मैं एक काम कर रहा हूँ कि अगले आने वाले एक साल में, ये एक साल में मैं 10 से 12 लोग मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ जो कि प्रो ट्रेडर्स हो, जो साड़ी समाज से हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अदर से हो, जो मुझसे अगर जो भी जुड़ेगा, मैं अगले आने वाले एक साल में उसको मैं अच्छे से सिखा के उसको इस लेवल पे मैं बना सकूं कि एटलीस्ट वो 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ में वो कमा सके। ये मेरा एक मिशन है, ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव है, और मैं इस मिशन पे निकल पड़ा हूँ। अगले एक साल में मैं 12 से 15 लोग ऐसे बना दूंगा, और उसके अगले साल में कम से कम मैं 25 से 30 लोग ऐसे बनाऊंगा। ऐसा मेरा मिशन जो है वो काफी लंबा है और बड़ा है। तो मैं आपसे एक ही विनती करना चाहूंगा कि आप भी इस मिशन से जुड़िए, आप भी इस मिशन में शामिल हो जाइए। डेफिनेटली मैं अगर इस मिशन से अगर 5, 10, 15, 20, 100 लोगों को भी मैं अगर कुछ दे सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। और फिर से मैं एक बार वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन, विजू दादा और ताई को मैं वापस से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और इसी तरह एक अच्छे से आप आगे बढ़ते रहिए इस चीज में। आप जो भी हमारा सपोर्ट चाहेंगे हम आपको देने के लिए तैयार है। सो दादा मैं आपको हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू। आप स्क्रीन हटा दीजिए, स्क्रीन। स्वर्णिम, वेरी वेरी थैंक यू। देवी और सज्जनों, हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के मध्य प्रदेश के जो समन्वयक है सुनील जी वक्ते, ये इनके छोटे भाई के लड़के हैं, स्वर्णिम वक्ते। और मुझे बहुत अभिमान है कि आप मेरे परिवार से जुड़े हुए हो। और सही बात कहूं, पहली बार मुझे भी पता चला कि आप ये ट्रेडिंग में हो। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। यस सर, यस दादा। मुझे भी पहली बार पता चला कि आप इसमें हो। तो देवी और सज्जनों, आप अगर इसका फायदा उठाना चाहते हो तो जरूर उठाइए। एक्चुअली मेरे पास में इसके दो तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि मैं एक पोस्ट बनाऊं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊं और पूरे इंडिया में इसको वायरल कर दूं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए कुछ नहीं लगता है, सिर्फ एक बटन दबा दो तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है।
तो जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है वो भी जुड़ जाता है, जिसकी शादी हो गई है, जिसकी उम्र 75 साल की है, वो भी विवाह के ग्रुप में जुड़ जाता है और उस ग्रुप की पूरी वाट लग जाती है फिर बाद में। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो स्वर्णिम में मैं चाहता हूँ कि अगर ये बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझे आए, लोगों ने कहा है मुझे अभी कि क्या हम इस वेबिनार के बाद में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी ये वेबिनार देखा मैंने, ये कम से कम काफी लोग देख रहे थे। मेरे पास में है उसका रिजल्ट है अभी, काफी लोग उसको देख रहे हैं और काफी लोगों ने उसको सराहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे और कम से कम 683 पीपल ने देखा इसको, 683 पीपल, 683 पीपल, 683 पीपल ने इसको देखा। तो ये दिन ब दिन तो ये संख्या तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये भी लाइव रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा, तो ये हजारों के तादाद में, मतलब हजारों के तादाद में ये संख्या चली जाएगी। तो मैं ये काम करता हूँ कि पहली बात तो मैं कल एक पोस्ट बनाऊंगा। पोस्ट वो सिंपल रहेगी कि स्वर्णिम वक्ते जो है वो ट्रेडिंग का मार्गदर्शन आपको देंगे, इसके लिए वो कुछ वेबिनार लेंगे, फ्री वेबिनार रहेंगे। अगर आपको उसका फायदा उठाना हो तो कृपया आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये ओपन कर दिया ना व्हाट्सएप का, क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप का ग्रुप बना के उसकी लिंक अगर सेंड कर दी ना, तो आधे घंटे में ग्रुप फुल हो जाएगा। सर इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो अगर लोग लेंगे तो वो हाँ उससे भी ज्यादा डेंजर है। हाँ, वो उससे ज्यादा नहीं, उसमें और क्या होता है मैं बताता हूँ कि 9वीं कक्षा का लड़का वो व्हाट्सएप चलाता है, वो भी ज्वाइन हो जाता है उसमें। अब उससे वो ग्रुप का उससे कोई लेना देना होता तो है नहीं बिल्कुल, लेकिन वो भी जुड़ जाता है। मैंने देखा है कि पुलिस के मैंने जो ग्रुप बनाए थे पुलिस गाइडेंस में, उसमें ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन हो गए कि जिनकी उम्र 80-80 साल की है। अच्छा। मैं बोल रहा था कि अभी आपको पुलिस भर्ती होके क्या फायदा, और कौन करेगा आपको पुलिस में भर्ती? तो उसका थोड़ा सा दुष्परिणाम हो जाता है, उसका जो मोटो होता है वो साध्य नहीं होता है। तो इसलिए मैं कल एक पोस्ट आपको बनाऊंगा, एक बिल्कुल। भेजूंगा, और वो पोस्ट को आप पहले मुझे फाइनल कर दीजिएगा, उसके बाद में हम आपका नंबर शेयर कर देंगे। एक बिल्कुल। बैनर भी बनाऊंगा मैं, और बैनर के साथ में आपका फोटो भी रहेगा, एक व्हाट्सएप का आपका नंबर, एक आप नंबर दीजिए कि आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार मेरी पोस्ट अगर वायरल हो गई पूरी इंडिया में तो फिर आपको फोन आना चालू हो जाएगा। फिर आप बोलोगे फिर कि मैं यार ये इसके क्या लिए हो मैं गया, समय ये तो हम निकालूंगा। तो परेशान हो गए। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, समय है। नहीं बिल्कुल, तो ऐसा ना हो कि फिर आप भी परेशान हो जाओगे और आप कहोगे आपके नाम में लग गया दादा, और ये तो बहुत परेशानी हो रही है मुझे, 2-2 मिनट में बाद फोन आ रहा है मुझे। तो इसलिए वही अच्छा रहेगा कि मैं आपका नंबर फिर भी एक बार, आप आपका नंबर शेयर कर ही दो। बिल्कुल सर। मतलब जो नंबर आप देना चाहते हो वही शेयर कर दो, मतलब जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो ज्यादा। मैं मेरा नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ। नहीं बिल्कुल, आप मुझे ना यहाँ पे डाल भी दीजिएगा, मैं एफबी लाइव पे उसको ये भी कर देता हूँ। स्वर्णिम वक्ते, हाँ नंबर बताइए। 9766235167। 1 एक सेकंड, 97। 66 हम्म 235 हम्म 167। देवेर सज्जन, एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस नंबर को, कृपया आप नोट कर लीजिएगा। मेरी पोस्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप फिर भी ये नंबर ध्यान में रखिएगा, 9766235167। मैं रिपीट करता हूँ वापस, 9766, एक सेकंड है, नंबर कहाँ गया आपका, मैं अभी तो कहा, सॉरी बॉस, 1 सेकंड है, सॉरी प्लीज। सर एक मिनट, मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ सर अगेन। आप वापस आपका नंबर थोड़ा बता दीजिएगा। सर मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं
9766235167 नंबर शेयर हो गया आपका। नौ सौ 6 लोग देख रहे हैं आपको। 906। थैंक यू 906 लोग आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप ही ने एक इसको बनाया हुआ है कि 600 लोग आपसे जुड़े हुए हैं आज की 906। तो ये सर आप ही ने बनाया हुआ है, और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे मैं ही नहीं, हर व्यक्ति ने यहाँ पे आना चाहिए और अपने पास जो कुछ भी है वो अपने समाज को देना चाहिए। मैं ये कहूंगा। स्क्रीन हटा दीजिए आप। यस सर। दिव्य सज्जनों, आपको एक नंबर तो एफबी लाइव के ऊपर मिल ही गया है। अगर आप इसका आखिरी का सेशन देखोगे तो आपको स्क्रीन भी दिखने को मिलेगी। और कल या परसों या इस हफ्ते में हम एक जल्दी से जल्दी, जितना मेरे से जल्दी हो सके, मैं एक पोस्ट बना के भी वायरल कर दूंगा। तो आप जरूर इसका फायदा लीजिए। और जल्द ही हम एक वुमेन सेल्फ डिफेंस के लिए एक वेबिनार लेंगे जल्दी ही। हमारे जो कमांडर है, हमारे जो आर्मी के लीडर है हमारे आशीष वक्ते, तो उनका भी एक सेमिनार हम जल्दी ही आयोजित करने वाले हैं। स्वर्णिम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आई एम रियली प्राउड ऑफ थैंक यू। इस सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं सर, क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ, तो मैं कुछ एक से दो या तीन क्वेश्चंस कुछ लेना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि लोगों के कुछ क्यूरीज हैं, तो उसमें अगर लाइव सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं इनको इनके आंसर जो है मैं इनके प्रॉपर आंसर दे पाऊं। तो पहला एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। ये आया हुआ है मनीष शेखटकर, जय जीवेश्वर बोल रहा है। जय जीवेश्वर, किसी कंपनी में फ्रॉड हुआ तो इमीडिएट इफेक्ट स्टॉक को फिल्टर लगता है या कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी? बायर्स स्टॉक रखने वालों का नुकसान बचाने के लिए क्या प्रावधान होता है? ओके, सो मनीष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कंपनी में अगर कोई भी फ्रॉड होता है या कोई भी चीज की न्यूज आती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे कि कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स को और उसके जो स्टॉक्स होते हैं वॉल्यूम्स को खतरा होता है, तो आपके पास एक शस्त्र होता है। जैसे कि अपन कोई भी युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो युद्ध में अपने पास हर चीज प्रकार के शस्त्र होते हैं। किसी के पास भाला होता है, किसी के पास गदा होती है, किसी के पास तीर कमान होती है। तो अलग अलग प्रकार के शस्त्र होते हैं। वैसे ही अपने पास यहाँ पे भी अपने पास शस्त्र होते हैं। जैसे कि मैं एक शस्त्र का नाम लूंगा, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसा शस्त्र है जो कि आपको बताएगा कि मैंने अगर 100 रुपए में कोई स्टॉक लिया है तो उसके ऊपर मैं कितना लॉस जो है वो मैं बेयर कर सकता हूं। उसमें आपको अगर एंट्री कर देते हैं कि मेरा 100 रुपए में कोई स्टॉक लिया हुआ है, अगर मैं नीचे अगर आएगा तो मैं अगर 5 रुपया भी लॉस में आता है तो वो स्टॉक अपने आप बिक जाए। 95 के नीचे अगर आएगा तो मेरा स्टॉक अपने आप बिक जाएगा। तो आपको सिर्फ लॉस अगर होगा तो वो 5 रुपए का होगा। तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। आपको आने वाले अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको और उसमें थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। तो मैं होप मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर देने में समर्थ रहा हूँगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, गणेश चिल्लाल करके एक है, विच ट्रेडिंग इज गुड, इंट्राडे और डिलीवरी? ओके, सो गणेश चिल्लाल, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि there is no any specific trade, what we can say, it's intraday or delivery. This is it's depend on you what exactly you want to do. आप इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म पैसा कमाना चाहते हैं या वन डे करना चाहते हैं, तो ये आपके टेक्निकल एनालिसिस पे है। और इसमें पूरा फंडामेंटल्स जो होता है टेक्निकल होता है। आप किस टाइप के ट्रेडर्स आप बनना चाहते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आपके पास 100 रुपए है तो आप 40 से 50 रुपया जो है वो आप आपके लॉन्ग टर्म में लगाइए। आपके पास 20 से 30% जो पैसा है उसका आप वो शॉर्ट टर्म में लगाइए, पोजिशनल बनाइए, 1 या 2 महीने में लगाइए। कोई स्टॉक जो है वो आप
2 साल के लिए, 4 साल के लिए खरीदिए। कोई स्टॉक जो है वो आप 1 साल के लिए खरीदिए, 6 महीने के लिए खरीदिए, और जो 20 से 30% पैसा बचा हुआ है आप उसको इंट्राडे में कीजिए। इट्स पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं सर इसमें, तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में लूंगा। बिल्कुल लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चंस है। इसमें ये कह रहे हैं, संतोष उखाड़ के बोल रहे हैं, वक्ते साहब काइंडली शेयर दिस वीडियो इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप अलोंग विद मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर मैंने दे दिया है आपको। वीडियो शेयर हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो डेटा होता है वो काफी बड़ा है, लेंदी है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, रिपीट टेलीकास्ट अगर चाहिए या फिर जो कुछ है, वो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। ये वीडियो जो है ना, ये यूट्यूब पे जाएगा। हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है, तो ये ऑब्वियसली आप उसको रिपीट दे सकते हैं। तो सर ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशंस को स्टॉप करता हूँ। 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके आप ही चल ही रहा है, लेकिन सम लिमिटेशंस हैं कुछ टाइम को। ऑलमोस्ट 9:20 हो गया है, लोगों को अपने खाना भी। ओके, हाँ, जाना है। तो बिल्कुल सर। So once again, sir, thank you for giving this opportunity to me, and I hope मैं आगे और अच्छा कुछ कर सकूं समाज के लिए। आपका गाइडेंस और आपका आशीर्वाद हम पे सदा बिल्कुल बनाए रखिए। मैं आपको भी कहूंगा, और जो भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल स्वर्णिम वक्ते के ऊपर आप आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। आगे आने वाले 3 से 5 साल में आपको साड़ी समाज के काफी लोग जो हैं मुझसे जुड़े होंगे, वो आपको काफी लोग ऐसे दिखेंगे जो काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वर्णिम, मेरा एक टारगेट है कि साड़ी समाज में कोई गरीब व्यक्ति ना रहे। बिल्कुल मुझे सर, पता है कि गरीब व्यक्ति इस ट्रेडिंग में नहीं आएगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जब मैंने ये सब शुरू किया था ना, तो मैंने दिल में कुछ सोचा था, केवल लोगों को पैसे देके लोगों की आर्थिक परिस्थिति नहीं सुधरती है। सही है। मैं जब मंत्रालय में नौकरी करता हूँ, मेरे पास में जब कोई व्यक्ति आता है, मान लो कि कोई व्यक्ति अपने पास में आया मदद मांगने के लिए, तो जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको कि कोई व्यक्ति अगर भूखा है और वो व्यक्ति आपके पास में रोटी मांगने आता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दिन से मुझे रोटी चाहिए, तो उसे रोटी मत दीजिए आप, उसे आप रोटी बनाना सिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अगर उसे आप रोटी कमाना सिखाओगे तो उसकी जीवन भर की रोटी की जो फिक्र है ना, वो मिट जाएगी। मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपने उसको उस दिन रोटी दे दी खाने के लिए, तो उसकी तो भूख उस दिन के लिए तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप अगर उसने रोटी कमाना सिखाओगे ना, तो उसकी जिंदगी की पूरी जो जिंदगी की पूरी यही रोटी की जो ये है उसको, वो बिल्कुल निकल जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि हर तरह से, मतलब मेरी ये कोशिश है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन क्या कर रहा है। जैसे मान लो कि किसी को प्राइवेट जॉब मिल जाए तो उसकी गरीबी हट सकती है, किसी को सरकारी जॉब मिल जाए तो उसकी गरीबी हट सकती है, किसी का अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी गरीबी हट सकती है। सही बात है ना, मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही। है ना। अगर किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारे पैसे हो, अगर वो अस्पताल में उसके 10-15 लाख रुपए चले गए तो रास्ते पे आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल अगर सही। उसको फ्री में इलाज मिले या कम पैसे में इलाज मिले तो उसके पास में पैसे बचे रहेंगे, तो उसका बिल्कुल आर्थिक स्तर है वो ऊंचाई रहेगा। सही बात है कि नहीं। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल मान लो सही। कि उसको कोर्ट कचहरी के झंझट में अगर वो कोर्ट में जाता है तो लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं। बिल्कुल सही वो सर। अगर डिवोर्स केस में अगर कोर्ट में जाता है तो लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं। हम्म। कोई भी अगर मामला हो, कहीं भी चला जाए तो उसके बहुत सारे पैसे खर्चा हो जाते हैं। तो बिल्कुल डब्ल्यूएसएफ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, ऐसा एक एडवाइस सेंटर बनेगा कि उसको फ्री में एडवाइस मिलेगा, तो उसके पैसे बने रहेंगे उसके पास में, तो उसका आर्थिक स्तर भी बना रहेगा। यही एक आज का प्रयत्न था कि जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके पास में अगर आज 10,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, लाख रुपए है, वो आपके मार्गदर्शन के तौर पर अगर ट्रेडिंग करेंगे, उनको अगर 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे। 5 आपने तो बोला ही कि 5 साल में मैं बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत आपने बताई हुई है। तो ये हमारे लिए यही ऐसे ऐसे माध्यम में ढूंढता हूँ। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना स्वर्णिम, कि ऐसे ही माध्यम में ढूंढ रहा हूँ कि बिल्कुल जिन बिल्कुल माध्यम से सर। अपने साड़ी समाज का आर्थिक स्तर है ना, किसी ना किसी माध्यम से वो बड़ा बड़ा हो, किसी ना किसी माध्यम से वो ऊपर चला जाए।
और अपनी आज ऐसी कंडीशन है शेयर मार्केट में कि शेयर मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा गुजराती लोग मिलेंगे, बिल्कुल सही। ज्यादा से ज्यादा आपको मारवाड़ी लोग मिलेंगे। अपने अपने लोग उसमें नहीं मिलेंगे आपको, अपने लोग नहीं मिलेंगे। कुम्हार होता है ना, वो लोग नहीं मिलेंगे आपको, या वो बाकी जो साड़ी माड़ी कोष्टी ये लोग आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इनको इनका इनका ये मानना है और इन्होंने अपने दिल में ऐसा एक ये बना लिया है कि यार ये काम अपना है ही नहीं, इससे दूर रहो, ये काम अपना है ही नहीं, इससे बिल्कुल दूर रहो बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम भी जा सकते हैं, इसमें हमको भी अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, और वो मार्गदर्शन देने का काम वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के इस बिग प्लेटफॉर्म ने किया हुआ है। स्वर्णिम, मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि कल मेरी पोस्ट को आप थोड़ा सा मुझे रिप्लाई दे देना, फिर वो पोस्ट जो है मराठी हिंदी इंग्लिश में मैं पूरे वर्ल्ड में उसको वायरल कर दूंगा। थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी आपको पोस्ट आने के बाद में, बहुत सारे लोगों को आपको एंटरटेन करना पड़ेगा, तो आप एंटरटेन करिए बिल्कुल और बिल्कुल बाद में उसका रिजल्ट मुझे बताइए कि क्या हुआ, कितने लोग जुड़े हैं। मैं भी जुड़ जाऊंगा उसमें, घबराइए मत बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं भी चाहूंगा कि और पैसा कमाऊंगा तो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के लिए लगा पाऊंगा, बिल्कुल। है ना? सही बात है ना, मुझे भी पैसा कमाना है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वर्णिम, फिर से मैं धन्यवाद व्यक्त करते हुए पूरे वक्ते परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, बिल्कुल वर्ल्ड साड़ी सर। फाउंडेशन की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन, बिल्कुल सर, डब्ल्यूएसएफ थैंक यू। महाराष्ट्र की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, थैंक और यू। डब्ल्यूएसएफ मध्य प्रदेश की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज की ये मुलाकात में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश। जय जीवेश्वर, जय जीवेश्वर।